हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ईसीजी। ये सब ऐसा कि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें रेडियोलॉजी का पार्ट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में कैसे रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे और मैंने लॉगिन स्क्रीन खोलते ही लॉगिन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं आईडी पासवर्ड मेरा पहले से सेव हो रखा है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही ताज़ा तरीन वीडियो आती हैं आपको पता चलता रहे, नए-नए फीचर्स के बारे में पता चलता रहे, वीडियो के बारे में आप जानते रहें क्या नया-नया आ रहा है सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको एक नोटिफ़िकेशन मिलेगा हमारे नए-नए वीडियो के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में डायग्नोस्टिक में कैसे रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करते हैं। तो सिंपली देखिए उसके तरीके दो हैं। जैसे पैथोलॉजी में दो तरीके से हम रिपोर्ट बना सकते हैं, उसी तरह हम रेडियोलॉजी में दो तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। पहला मेथड है रजिस्ट्रेशन करके। जैसे कि अगर पहले कोई पेशेंट आता है अल्ट्रासाउंड की करवाने, तो उसका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट बनाते समय उस रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करके उसका रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसा कि हम पैथोलॉजी में करते हैं। और दूसरा एक तरीका है जैसे कि हम पैथोलॉजी में करते हैं कि डायरेक्ट हम रिपोर्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसा कि पैथोलॉजी में सिक्योरिटी है इसी तरह रेडियोलॉजी में है। हम जिस यूज़र को अलाउ करेंगे वही डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकता है, वही बिना रजिस्ट्रेशन के रिपोर्ट बना सकता है रेडियोलॉजी में भी। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, जो सबसे मेन तरीका है, रजिस्ट्रेशन करके कैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं रेडियोलॉजी की। तो चलिए सबसे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजैक्शन में बिल रिसिप्ट ये जगह है आपकी रजिस्ट्रेशन करने की। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं पहले ये बता चुका हूँ। और शॉर्ट में हम देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए जैसे कि देखते हैं, एक पेशेंट है कोई दिवाकर सिंह, उनकी एज हम ले लेंगे। एज देखिए पैथोलॉजी की तरह एज यहाँ पर लेना बहुत कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैथोलॉजी में कई नॉर्मल वैल्यूज टेस्ट की एज पे डिपेंड करती हैं, लेकिन रेडियोलॉजी में ऐसा नहीं है। तो सीधे हम कुछ भी एज लें या ना लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कोई डॉक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यूएसजी होल एब्डोमेन, इसका अल्ट्रासाउंड है। चाहे तो हम एक्सरे वगैरह भी ले सकते हैं, अभी मैं फ़िलहाल यही लेता हूँ। और उसके बाद अगर हमें सीवीसी टेस्ट लेना है तो सीवीसी भी ले सकते हैं, अगर किसी पेशेंट का पैथोलॉजी है तो भी। तो और सिंपली हम यहाँ पर अगर इसे हमें डिस्काउंट देना है, अगर डिस्काउंट देंगे, जो भी हमें करना है आगे चीज़ें वो हम कर लेंगे और इसे सीधे सेव करेंगे। और सेव करते ही आपको एक मैसेज आता है। आप जानते हैं कि ये सेव हो चुका है। प्रिंट, प्रीव्यू, कैंसिल रिपोर्ट, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ये रजिस्ट्रेशन के हैं। आप जानते हैं प्रिंट से बिल प्रिंट होते हैं, प्रीव्यू से बिल प्रीव्यू होता है, कैंसिल से कैंसिल हो जाता है। मतलब कि सेव बिल तो सेव तो हो ही गया, लेकिन ये स्क्रीन कैंसिल हो जाती है और आपके लिए नए रिपोर्ट के लिए एक नए रजिस्ट्रेशन के लिए एक जगह खाली हो जाती है। तो सिंपली देखिए हम इसे बंद करेंगे, एस्केप बटन से मैंने बंद कर दिया। ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हमें कैसे जो है रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करनी है, कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे सीधे रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर नीचे एक है डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट। देखिए डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि पैथोलॉजी की तरह इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, इसमें एक डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है। एक रेडियोलॉजिस्ट को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। पेशेंट को देखने के बाद, पेशेंट के फिल्म देखने के बाद, अल्ट्रासाउंड करते समय जो भी वो डायग्नोसिस बनाते हैं उस हिसाब से उन्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रूप में यहाँ पर लिखना होता है, इसलिए इसे डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट का नाम दिया गया है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये है आपकी एक रेडियोलॉजी की रिपोर्ट बनाने की जगह। यहाँ से आप सारे जो है रिपोर्ट बना सकते हैं रेडियोलॉजी की। देखिए एक छोटी सी आप चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो बेसिक डिटेल जो पेशेंट की आ रही हैं, वो आपके रिपोर्ट बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो सारी आ रही हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक छोटा जगह मिलती है जो ये रिसिप्ट की जगह है, जो कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पेशेंट के, वो आपको रजिस्ट्रेशन जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट होते जाएंगे। देखिए एक तरह का सिनेरियो आप इमेजिन करिए, एक कि अगर आपके एक डायग्नोस्टिक सेंटर में एक रिसेप्शन बना हुआ है, एक रेडियोलॉजी का की एक अलग अल्ट्रासाउंड की जगह बनी हुई है, पैथोलॉजी का अलग जगह बनी हुई है, तो ये उस केस में बहुत बेनिफिशियल होता है ये तरीका रिपोर्ट बनाने
कराने का, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन आपके काउंटर पे रिसेप्शन पे हो रहे हैं और वो ऑटोमेटिक सेव होते हैं, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो अल्ट्रासाउंड के रूम में जो भी डॉक्टर बैठे हुए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट होते रहते हैं, उनको रिपोर्ट्स सॉरी रजिस्ट्रेशन वो यहाँ से इजीली वो बना सकते हैं रिपोर्ट। तो चलिए, अगर देखना है कि हमें रिपोर्ट बनानी है, तो इस रजिस्ट्रेशन पे डबल क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं सारे हमारे जो भी उसके अंदर के पर्टिकुलर्स हैं, जो भी हमारे जो फाइंडिंग्स है वो सारे जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आपको केवल कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें एक डिस्क्रिप्शन भरने हैं और आप अपनी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही ईजी तरीका है, जैसे हम पैथोलॉजी में करते हैं सेम उसी तरह आप रेडियोलॉजी में बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट बना सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाता है रेडियोलॉजी की, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, तो नॉर्मली अगर उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो अपने एमएस वर्ड में अपनी एक टेम्पलेट सेव करके रखे होते हैं। जिस तरह के जो पेशेंट आते हैं वो एमएस वर्ड की फाइल खोलते हैं और उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करने के बाद उसको सेव करके प्रिंट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही हेक्टिक काम होता है। हर पेशेंट पे आपको उसका नाम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डॉक्टर, क्या क्या फाइंडिंग्स है, ये सारी चेंज करने पड़ती हैं। लेकिन सेम इस तरीके को यहाँ सॉफ्टवेयर में बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि केवल आपको रजिस्ट्रेशन पे डबल क्लिक करते ही सारे पेशेंट की डिटेल भर जाती है जो रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई थी। वो आपका सबसे पहला काम बच गया। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे आपको पहले से सेव्ड सारे टेम्पलेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो आप अपने मन से आप टेम्पलेट भरना चाहते हैं वो सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं आपको सारे टेम्पलेट पहले से ही सेव आप देख सकते हैं दिखाई देंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपने टेम्पलेट एमएस वर्ड में खोल के रखे होते हैं, सेव करके रखे होते हैं। अगर मान लीजिए मुझे लेना है नॉर्मल एब्डोमेन, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ये इस तरह से इसमें सारे फाइंडिंग्स भर जाते हैं जो आपने टेम्पलेट में सेव करके रखे हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे आपके ये टेम्पलेट काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया नॉर्मल एब्डोमेन, उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके। अब आपको जैसे कि अगर किसी टेम्पलेट में किसी भी फाइंडिंग में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि टेक्निक में मुझे कुछ चेंज करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बन के आ जाता है। अब टेक्निक में भी कई तरह के टेम्पलेट आप सेव कर सकते हैं, जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं। इसमें भी इस तरह के कई तरह के, ये देखिए जिस तरह के आपने टेम्पलेट सेव कर रखे हैं उस तरह से आप अपने एक पर्टिकुलर फाइंडिंग्स में भी अलग अलग टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं ग्लोबल टेम्पलेट, या हम इसे बैंक भी बोलते हैं, ग्लोबल बैंक। और अगर आप इसमें जाएंगे तो ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर टेम्पलेट, मतलब एक टेक्निक का भी आप कई तरह के एक फाइंडिंग्स के भी अलग अलग बैंक या टेम्पलेट बनाकर पहले से सेव रख सकते हैं। अब अगर मुझे टेक्निक के बाद असेसमेंट में जाना है तो मुझे ये स्क्रीन बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करूंगा और ये देखिए मुझे इस तरह की जो है अलग से टेम्पलेट में जो डिस्क्रिप्शन भरे हुए हैं वो उसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं अलग तरह के टेम्पलेट भी ले सकता हूँ असेसमेंट के लिए। उसके बाद लिवर है। लिवर में आप देख सकते हैं कि लिवर में इतने सारे टेम्पलेट बने हुए हैं। जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए वो टेम्पलेट ले लें। उसके बाद इसको मैं वही टेम्पलेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लिवर हो गया। लिवर में आप जो चाहें वो लें। उसके बाद आपको पोर्टा, सीबीडी, गॉल ब्लैडर, जितने भी आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे आपको टेम्पलेट अलग अलग आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है तो आप इस स्क्रीन को ना खोलें और जो भी आपके टेम्पलेट में पहले से सेव है आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें कोई किसी भी चीज में कोई भी किसी भी फाइंडिंग में कोई कलर चेंज करना है या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके बहुत ही ईजिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। चाहे तो अगर हमें किसी भी चीज़ की कलर करनी है तो यहाँ पर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं उसका। यहाँ से जैसे कि ये आप देख सकते हैं
साथ में आप यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली आपको चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफ़ाई कर सकते हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल अगर सिर्फ़ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो केवल आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना पड़ा और जो आपके प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जो आपने पहले से सेव करके रखे हैं, चाहे वो ग्लोबल टेम्पलेट हो या किसी एक पर्टिकुलर एक फाइंडिंग का भी आप अलग-अलग टेम्पलेट पहले से बनाकर सेव करके रख सकते हैं। बस सिंपली आपको करना है, ये जब सारे टेम्पलेट आपके सेव हो जाएँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैं पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको केवल सेलेक्ट करना पड़ा टेम्पलेट, तो आप सिंपली इसको सेव करें। कंट्रोल एस वही शॉर्टकट है सेव होने का। जैसे ही आप सेव करते हैं, ये आपको डायलॉग आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू कैंसिल, जैसा कि आप जानते हैं। केवल अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उस पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाती है रिपोर्ट। प्रीव्यू करने पर आपको सॉफ्टवेयर प्रीव्यू दिखाता है कि वो रिपोर्ट कहाँ से कैसी दिख रही है और वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। साथ में कैंसिल करने पर वो रिपोर्ट सेव होने के बाद ये डायलॉग आपका कैंसिल हो जाता है। प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू आप जैसे ही करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने जिस तरह का टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, जो भी सेलेक्ट हुआ था, वो उस तरह से आप यहाँ पर रेडियोलॉजी की एक अल्ट्रासाउंड की एक रिपोर्ट निकाल लेते हैं बहुत ही ईजिली। तो इस तरह से देखा दोस्तों, आपको आप यहाँ से चाहे तो आपने प्रिंट भी आप एक कर सकते हैं आप अपने प्रिंटर पे। तो इस तरह से देखा दोस्तों, आपने कितना ईजिली आप एक रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी और एक प्रोफेशनल रिपोर्ट आप बना सकते हैं। कैंसिल करेंगे, जैसे ही आप कैंसिल करते हैं, आपने एक और चेंजेस देखी कि जैसे ही मैंने कैंसिल किया, एक रिपोर्ट बन गई। जो मेरा रजिस्ट्रेशन था यहाँ से डिसेबल हो गया, मतलब कि वो रजिस्ट्रेशन चला गया। तो इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाती है कि कौन सी रिपोर्ट बनी, कौन सी नहीं बनी। अगर वो आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, वो रिपोर्ट आ चुकी है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे और फिर से आप जो है जिस भी तरह के चेंजेस चाहते हैं उस तरह से चेंजेस आप करके बहुत ही आसानी से ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि कैसे आप जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं रेडियोलॉजी में। तो आपने दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए ताज़ा तरीन वीडियो आपको देखने को मिल सके और हमारे पता चल सके कि हमारे सॉफ्टवेयर में और क्या-क्या नए-नए फीचर्स आ रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।